अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा। वह है हॉस्पिटल खोलना। तो दीदी, हाँ, तो बाबा ने बताया कि गरीबों की सेवा करो, तो गरीबों की सेवा कैसे करें? उत्तर है, देखो, ये तो एग्जाम्पल देते हैं शिव बाबा कि कर्मों का फल क्या होता है, वो बहुत बार आता है। इसीलिए आपने हाफ लिखा था और बाद में पूरा पैराग्राफ भेजा, तब मैंने देखा कि क्या वास्तव में कहने का भावार्थ है। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ आगे और पीछे का पूरा पैराग्राफ भेजना है, क्योंकि हर समय अलग अलग बात होती है और कभी कभी गलत उसका भावार्थ हो जाता है। तो यहाँ जो आज बताया वो यही बताया कि जैसे दुनिया वाले जो भी तंदुरुस्ती का दान देते हैं तो तंदुरुस्त बनते हैं, एजुकेशन का दान देते हैं तो एजुकेटेड बनते हैं, जन्म से ही होशियार होते हैं, ऐसा एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ भी हमें रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलनी है, अर्थात सेंटर बनाना है। बात यही है सेंटर बनाने की, जिससे हमें अनेकों की दुआ मिले। वो चीज जो दुनिया वाले करते हैं वो शरीर की बातें हैं, लेकिन ये है आत्मा की हॉस्पिटल खोलना। मना आत्मा को ज्ञान देकर उसको आगे मीन्स के संचित कर्म भस्म करने के लिए प्रेरित करना। तो हॉस्पिटल खोलना अर्थात योग सीखेंगे तो उसका हेल्थ और वेल्थ उसको मिलेगी, तो वो भी हमें भी उसका पुण्य मिलेगा। और बात रही गरीबों की, तो गरीबों की स्थूल में नहीं, गरीबों की सेवा करना अच्छा है, अर्थात पैसा वाले को तो समय नहीं है पुरुषार्थ करना, जो वो सतयुग में आने का पुरुषार्थ करे। हाँ, पैसा दे सकते हैं, लेकिन पैसे से तो सिर्फ पुण्य मिलेगा, लेकिन आगे जन्म में पद नहीं मिलेगा। कहाँ ना कहाँ 33 करोड़ के अंदर आ जाएंगे। लेकिन गरीब जो है वो पहले पैसा कम देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन वो बातें अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि उसको पैसा की वैल्यू है, पैसा चाहिए, तो उस बहाने भी वो सीखने आएंगे और वो पुरुषार्थ कर सकेंगे, जिससे वो आगे पद लेंगे। और वो जो पुरुषार्थ करेगा वो सब हमें भी पुण्य मिलेगा। ये बात है। तो गरीबों की सेवा मना स्थूल कपड़े पैसे आदि नहीं देना है, सूक्ष्म सेवा करनी है। और वो करते करते जैसे सेंटर हम खोलते हैं तो उसमें पैसे वाले भी आ जाते हैं और गरीब भी आते हैं। तो पैसे वाले धन सेवा करते हैं और इससे बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो बहुत सारा हमारा पुण्य बढ़ता जाता है। और गरीब लोग तैयार होते हैं
तो उसका भी भाग्य बनाते हैं और उसको देखकर कई आत्माएं भी आती है। तो ये बहुत सूक्ष्म कर्मों की गति बाबा सिखा रहे हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि तुम शिव बाबा के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है, और जो 33 करोड़ देवी देवता गाए जाते हैं वो कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते थे, वो तो सारे भारत की देवी देवता की आदमशुमारी है, ये समझना है। उत्तर है, देखो 33 करोड़ आत्माएं जो तैयार होती है वो एक प्रकार की प्रजा बनते हैं, क्योंकि वास्तव में देवी देवता मुख्य तो 108 ही है और कुल देवी गणों तो 9 लाख है। बाकी के उसके वंशज बनते 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 प्रजा की भी प्रजा बनती है, क्योंकि सतयुग त्रेता जो भी बनता है वो देवी देवता के घराने सही है, लेकिन इसमें भी प्रजा की प्रजा भी होती है। तो सारे भारत में 33 करोड़ आत्माएं उस समय त्रेता के अंत में आती है। तो इसका मतलब यह है कि जो सतयुगी और त्रेता का जो सुख है उच्च पद का वो नहीं पाते हैं। और आप देखेंगे त्रेता में 31 करोड़ है, लेकिन उसमें भी बिगिनिंग में माना त्रेता के शुरुआत में कम होगा और त्रेता के अंत में सबसे ज्यादा होगा। तो ये प्रजाएं बनती है। तो महत्व तो 9 लाख आत्माओं का ही है, लेकिन ये देवी देवता का गायन है क्योंकि उसके राज्य में थे। ये बाबा कहने का भावार्थ है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी छोटी बहन की बर्थडे है और वो बुला रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं है क्योंकि आपके पति बार बार जाने नहीं देते हैं, और आपको सेकंड सिस्टर के मैरिज में जाना है। तो इसके लिए क्या मैं बहाना कर दूं तो पाप लगेगा? उत्तर है नहीं। ये युक्ति है कि आपके घर के प्रॉब्लम है और इसके लिए आपको चॉइस करनी पड़ती है, चूज करना पड़ता है कि किस में जाऊं और किस में नहीं। तो शादी में जाना ही तो बेटर है ना, तो इसके लिए युक्ति निकाल सकते हैं। वैसे भी आपने पहले कह दिया है कि मैं शायद नहीं आ सकूंगी, तो इसके तो वो लोग भी आपके घर की प्रॉब्लम जानते ही होंगे ना। आप क्लियरली भी बता सकते हो बहाना करने की बजाय। अगर वो जानते हैं कि आपके घर में आपके पति वगैरह आने नहीं देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अभी 2 चीज़ है, शादी भी है और ये भी है, तो हम शादी में ही मैं आऊँगी तो अच्छा है। अगर वो नहीं जानते हैं कुछ भी, तो फिर आप बहाना निकाल सकते हैं, वो युक्तियाँ निकालना है। ठीक है। ओम शांति। कि किसी गौशाला या किसी फार्म पर जाकर एक गाय को गले लगाना है, और ऐसा करके आप अपने मन से उदासी या डिप्रेशन या स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। विदेशों में यह ट्रेंड बहुत लोकप्रिय हो रहा है आजकल, और वहां इसे काउ कडलिंग के नाम से जाना जाता है, यानी गाय को गले लगाना। अमेरिका में कई डेयरी फार्म्स लोगों को काउ कडलिंग की सेवाएं आजकल दे रहे हैं, और लोग वहां आते हैं दूर दूर से इन गायों को गले लगाने के लिए। गायों को गले से लगाने की सुविधा देने वाले फार्म मालिकों के मुताबिक गाय का हार्ट रेट इंसानों के मुकाबले थोड़ा कम होता है और उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है इंसानों से। ऐसे में जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो ये दोनों ही स्थितियां उसके दिमाग को रिलैक्स कर देती हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान भी
दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और ऐसा ही गाय को प्यार से छूने या उसके साथ खेलने के दौरान भी होता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक गाय के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में छिपे हुए डर भी दूर हो जाते हैं। अमेरिका में लोग 90 मिनट की इस थेरेपी के लिए करीब 22,000 रुपए तक चुका रहे हैं। 90 मिनट की यह थेरेपी जिसमें गाय को गले लगाना है, इसके लिए अमेरिका में लोग 22,000 रुपए तक देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में यह थेरेपी निराश और एंजाइटी के शिकार लोगों की बहुत मदद कर रही है। स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स में 3 घंटे तक काउ कडलिंग के लिए लोग लगभग 4,000 रुपए चुका रहे हैं और वहां इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है जिसे कहते हैं काउम्युनिकेशन। आपने सुना होगा अंग्रेजी का नाम है कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन को उन्होंने कर दिया है काउम्युनिकेशन, काउ के साथ कम्युनिकेशन, यानी गाय के साथ संवाद, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो। हमारे देश में जब हम किसी भोले भाले व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो अक्सर कहते हैं ये तो गाय की तरह सीधा है। गाय का यही सीधा और शांत स्वभाव अब दुनिया भर के लोगों को भा रहा है, उन्हें पसंद आ रहा है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब ये गायें दुनिया भर के लोगों को भी मां की तरह प्यार दे रही हैं और उनके दिमाग को शांत बना रही हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपनी मां की गोद में लेट जाते हैं तो आप सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस आप भूल जाते हैं। यानी गाय अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि जगत माता बनने की राह पर है। हमने गाय की इन ममता भरी तस्वीरों के आधार पर आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट बहुत प्यार से तैयार की है जो आज आपका दिन बना देगी।